वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स है। और इसमें हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो ये है कि गिवन डैट एक डिटर्मिनेंट गिवन है ए बी सी, इसकी एंट्रीज हैं फर्स्ट रो की, फिर डी ई एफ सेकंड रो की और जी एच आई थर्ड रो की। ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 7 के है और फाइंड क्या करना है हमने फाइंड करनी है वैल्यू ए प्लस, मतलब जो एक मैट्रिक्स एक डिटर्मिनेंट बना हुआ है उसमें फर्स्ट रो में लिखा हुआ है ए प्लस जी, बी प्लस एच, सी प्लस आई, ये इसकी फर्स्ट रो की एंट्रीज हैं। फिर डी ई एफ और जी एच आई ये इसकी सेकंड और थर्ड रो की एंट्रीज। अब इस डिटर्मिनेंट का आंसर बताना है और इसी तरह से इस डिटर्मिनेंट का भी आंसर बताना है। इसकी फर्स्ट रो है 3a 3b 3c, सेकंड रो है नेगेटिव डी, नेगेटिव ऑफ ई, नेगेटिव ऑफ एफ, और फोर्थ रो है 4g 4h एंड 4i। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को अप्लाई करना है, ये याद रहे। देखें जी, इस अगर डिटर्मिनेंट को अगर हम सिलेक्ट करते हैं, ये क्वेश्चन मार्क में अब यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि अब हम इसके सोल्यूशन के ऊपर बात कर रहे हैं कि वो वैल्यू हम फाइंड करेंगे। बेसिकली ये डिटर्मिनेंट जो गिवन है ये हमारी हेल्प करेगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू उन्होंने बता दी है 7 है। अब मैंने किसी तरह इस डिटर्मिनेंट को इस जैसा बनाना, और ये मैं डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज से ये बात जानता हूँ कि अगर मैं इस तरह से करूँ कि मैं रो नंबर 1 में माइनस कर दूं रो नंबर 3, तो मुझे जो डिटर्मिनेंट मिलेगा वो इसी डिटर्मिनेंट के इक्वल मिलेगा। मतलब रो ऑपरेशन में अगर हम किसी रो को, किसी जो डिटर्मिनेंट है इसकी किसी रो को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, डिटर्मिनेंट पे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अगर मैं ऐड कर लेता हूँ या सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ रो 1 में, मैं रो 2 और रो 3 को एज इट इज रहने दूंगा। ठीक है, पहले मैं उसकी एंट्रीज लिख देता हूँ। ये डिटर्मिनेंट का सिंबल मैं जरा स्ट्रेट कर दूं। ठीक है जी, देखें रो नंबर 2 है डी ई एफ, बल्कि ई थोड़ा सा मैं साइड पे लिखता हूँ, डी ई एफ। ठीक है, और इसी तरीके से जी एच आई। ठीक है, जबकि अब देखें ए प्लस जी में जब आप माइनस करेंगे जी, तो जी जी से कैंसिल हो जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, ए प्लस जी ये था फर्स्ट रो में, और माइनस करेंगे तो ये जी जी से कैंसिल हो जाएगा, ए रह जाएगा, इसलिए मैंने ए लिखा। सेम इसी तरह बी प्लस एच में आप एच सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एच एच से कैंसिल हो जाएगा, बी रह जाएगा। ठीक है, और सी प्लस आई में सब्ट्रैक्ट कर देंगे आई को, तो सी रह जाएगा। अब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई ये तो 7 के इक्वल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा डिटर्मिनेंट था या इसका आंसर भी किसके इक्वल है, 7 के इक्वल है। ठीक है जी, ये क्लियर होगी बात आपको। इसी तरीके से यहाँ पर मैं लाइन ऑफ सेपरेशन लगा देता हूँ। अब हम सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। सेकंड पार्ट जो है हमारा, ठीक है जी, चलें इस तरह से इसको सेपरेट कर लेते हैं हम कि ये सेपरेट हो गई हैं। ठीक है जी, अब हम इस साइड पे आ जाते हैं। अब देखें ये क्वेश्चन मार्क है, इस डिटर्मिनेंट पे हम प्रॉपर्टीज लगाते हुए डिटर्मिनेंट की इसको इक्वल टू गिवन में जो डिटर्मिनेंट है उसके कैसे बना सकते हैं ये देखेंगे जी। अब इसमें अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को अगर मैं इसमें से 3 कॉमन ले लूं, ठीक है, मैं इस तरह से करूंगा टेकिंग कॉमन। ठीक है, कॉमन नेगेटिव 3 फ्रॉम रो 1, R1 मीन्स रो 1। ठीक है जी, और -1, ठीक है, -3 फ्रॉम रो 1। इसी तरह -1 फ्रॉम रो नंबर 2 एंड 4 फ्रॉम मैं इनको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख दूं, ये मिक्स ना कर दें आप इन्हें। ठीक है जी, 4 फ्रॉम रो नंबर 3 वी गेट। अब देखिए इसमें हम ये बात जानते हैं कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो से आप कोई स्केलर नंबर कॉमन लेते हैं तो वो उसके ओरिजिनल जो मतलब जो मैट्रिक्स था, ठीक है, या जो हमने कॉमन लिया है, ठीक है, बेसिकली ये जो मैंने जैसे अभी कॉमन लिया ये इसी के डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई में आएगा। मतलब कि 3 जैसा मैंने कॉमन लिया फर्स्ट रो में से, और -1 लिया है सेकंड रो में से, और 4 लिया मैंने थर्ड रो में से। तो जब ये कॉमन लिख लेंगे हम, तो अब जो मेरा डिटर्मिनेंट आएगा फर्स्ट रो में ए बी सी रह जाएगा। ठीक है, अब ये जो भी आंसर आएगा वो अगर फर्ज करें मैं सेकंड रो से कॉमन ना लेता और जो भी एंट्री है वो लिखे रहने देता, तो उससे जो डिटर्मिनेंट का आंसर आता उसको मैं फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देता, तो उसका आंसर वही होना था जो कि इस गिवन डिटर्मिनेंट का था। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। इसी तरह नेगेटिव मैंने 1 कॉमन लिया सेकंड रो में से, तब ये इनके साइन चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव साइन हो जाएंगे तीनों के, क्योंकि तीनों नेगेटिव में थे। इसी तरह थर्ड रो में अगर देखें तो 4 कॉमन लिया, इसलिए 4 से डिवाइड कर देंगे हर टर्म को, तो ये जी रह जाएगा। तो 4 कॉमन लिया इसका, तो 4 से डिवाइड हो गया, ये भी 4 से डिवाइड हो गया, और ये भी 4 से डिवाइड हो गया। तो लेकिन ये 4 जो हमने कॉमन लिया ये बाहर लिखा रहेगा,
अब ये जो डिटर्मिनेंट आया हमारे पास, इसको हम सॉल्व कर लेंगे और जो भी आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वही आंसर होगा जो कि इस गिवन डिटर्मिनेंट का हमने फाइंड करना था। तो यहाँ पे हमें वैल्यू गिवन है इस डिटर्मिनेंट की, ये 7 है, इसकी जगह मैं 7 लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं 7 लिख दूंगा और ये बनता है -12। ये -12 बन जाएगा, 3 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करो फिर -1 से, तो ये -12 मल्टीप्लाई बाय 7 जो कि -84 बनता है। तो ये देखें, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट की मदद से मैंने जो है वो एक अननोन डिटर्मिनेंट था उसका आंसर ढूंढ लिया विद द हेल्प ऑफ गिवन डिटर्मिनेंट। ठीक है, इस तरह से ये प्रॉपर्टीज हमारी बहुत सी और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करती हैं। ठीक है, उसे आसान बना देती हैं, खासतौर पर डिटर्मिनेंट्स के हवाले से मैंने इससे बात की, और एक जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम है उसको एक आसान प्रॉब्लम में तब्दील कर देती हैं।